ज़हे मुक़द्दर सलाम मैं जी मरियम औरंगज़ेब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तकरीब का बाज़ाब्ता आगाज़ करने के लिए मैं सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब से गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा, सीनियर नायब सदर, चीफ ऑर्गेनाइज़र, मरकज़ी और सूबाई ओहदेदारान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेरों और शेरनियों, आज का दिन बेहद अहम है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि पाकिस्तान की खालिक जमात है, जो पाकिस्तान की माँ है, जिसने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना सफ़र शुरू किया और हमारे कायद जनाब नवाज शरीफ ने इस जमात को अपनी खिदमत और तरक्की के सफ़र से कायद आज़म के सही जानशीन होते हुए वलवला पैदा किया। इस पाकिस्तान में जब भी हमारे कायद ने इस मुल्क को इकबाल और कायद आज़म के ख्वाब की ताबीर बनाने का सफ़र शुरू किया, उस सफ़र को रोका गया। 1990 में हमारे कायद ने पाकिस्तान को जदीद मईशत बनाने के लिए इस्लाहात से मुतारिफ कराया, उन्हें रोक दिया गया। वही इस्लाहात हिंदुस्तान नकल करके आगे निकल गया। 1997 में हमारे कायद ने इस मुल्क को एक एटमी ताकत बनाया और इस मुल्क को इक्तसादी ताकत बनाने के सफ़र का आगाज़ किया, तो फिर उनका सफ़र रोक दिया गया। 2013 में उन्होंने सी पैक जैसा तारीखी सफ़र शुरू किया, जिससे पाकिस्तान दुनिया की तरक्की याफ्ता मईशतों में
शामिल होने चला था, लेकिन उस सफर को 2017 में एक नाम नेहाद नाअहली के साथ फिर तर्क कर दिया गया। उसका नतीजा आज पूरी कौम देख रही है कि कौम एक दर्द से गुजर रही है। महंगाई, बेरोजगारी, पसमानदगी और इफ्लास ने उस तरक्की की जगह डेरे डाल दिए हैं जो 2017 में इस मुल्क के अंदर रवां हो चुकी थी। हमारा कायद जो कहता है करके दिखाता है। 2013 में हमारे कायद ने वादा किया था, मैं अंधेरे खत्म करूंगा, अंधेरे खत्म हुए। हमारे कायद ने कहा था, दहशतगर्दी खत्म करूंगा, दहशतगर्दी खत्म हुई। हमारे कायद ने वादा किया था, मायूसियों को रोशनी और उम्मीद से तब्दील करूंगा, उसने करके दिखाया। आज एक बार फिर ये कौम मुतलाशी है, इंतजार कर रही है कि हमारे कायद उस तरक्की के सफर को शुरू करें फिर से। किसान उम्मीद के चिराग जलाए फिर से, मजदूर अपना बेहतर मुस्तकबिल देखे फिर से, नौजवान लैपटॉप्स के जरिए अपने आप को डिजिटल मईशत से जोड़ें फिर से, सीपैक का पहिया चले फिर से, पाकिस्तान दुनिया के अंदर सफ़े अव्वल का मुल्क बने फिर से, कश्मीर के लोगों को मजबूत वकील बने मिले फिर से, और फलस्तीन और गजा में इसराइल की तबाही सफाकी का निशाना बनने वाले फलस्तीनियों को एक मजबूत दोस्त मिले फिर से। आज जो तराना हम यहां से लॉन्च कर रहे हैं, ये मुस्लिम लीग नून का बयानिया नहीं है, ये पूरी कौम का बयानिया है। इसमें वो दर्द भी है जिससे कौम गुजर रही है, और इसमें वो उम्मीद भी है जिसका चिराग इंशाअल्लाह ताला 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान से जब जलेगा तो अपनी रोशनी से पूरे पाकिस्तान को मुनव्वर करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम लीग नून पाइंदाबाद। ख्वातीनो हजरात, जैसा कि अभी यहाँ आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि आज यहाँ सब यूथ विंग, MSF, माइनॉरिटी विंग, विमेन विंग के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे मोहतरम मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं, हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत मौजूद है, और इन सब के साथ मिलकर अभी आप लोग देखेंगे उम्मीद का एक एडवर्ट। और आप जानते हैं कि हमने बाज़ाब्ता तौर पे 2 दिन पहले कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के आने पे उनके इस्तकबाल के लिए कैंपेन का आगाज़ कर दिया है, और अभी जो चीज़ आप देखने लगे हैं वो आप सब के लिए एक उम्मीद का पैगाम है। नौजवानों के लिए, वो लोग जो पिछले 4-5 साल नाउमीदी का शिकार हैं, उन सब के लिए ये जो अभी आप एक एडवर्ट देखेंगे, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से पाकिस्तान की आवाम को उम्मीद का पैगाम है। आज फिर वहीं खड़े हैं जहां खड़े थे, फिर वहीं क्यों पहुंचे हैं जहां से चले थे। रुक गए हैं, थक गए हैं, सफर सारा ही रायगां हो जैसे, थक के ठहरा कोई कारवां हो जैसे। ये आखिरी पहर की घटती हुई तारीकी है, जरा रुको तो सही, अभी उम्मीद बाकी है। मायूस ना होना, गुबार बेयकीनी का छटने वाला है, रोशन कल फिर से पलटने वाला है। रुका हुआ पहिया चलेगा फिर से, दिया जो बुझ गया था जलेगा फिर से आएगी वो महकती चमकती सी सहर, फिर से एक बार शुरू होगा उजालों का सफर। खिज़ां के बाद खिलते हुए फूलों की तरह फिर से मुस्कुराएंगे मजदूर और दहकान मेरे। पहले भी संवारा है हमने इस वतन को,
लौटाएंगे बहारें फिर से हम ही इस चमन को। ख्वातीनो हजरात, यूथ विंग, आपके जज्बात के साथ अभी हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तराना लॉन्च करेंगे। तब तक आपने बहुत आराम से, खामोशी से ये प्रोग्राम देखना है। आप सबका शुक्रिया। अब ख्वातीनो हजरात, हम जो कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के आने पे घर घर में, यूनिवर्सिटीज़ में सारे जो नौजवान हैं वो किस तरह प्लान कर रहे हैं और क्या एक डिस्कोर्स है सोसाइटी में और क्या एक डायलॉग सोसाइटी में स्टार्ट हुआ है कि कौन लोग 21 तारीख को इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करने मीनार पाकिस्तान जा रहे हैं। तो एक छोटा सा मूवी क्लिप है आपके लिए जो ये एक्सप्लेन करेगा कि किस तरह यूथ की तैयारी अपने साथियों के साथ जारी है 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान जाने के लिए। अच्छा सरोज, वीकेंड पे तो क्या कर रहा है? हम सोच रहे हैं कि कुछ प्लान कर लें। नहीं यार, मेरा तो मियाँ साहब के जलसे पर जाने का प्लान है। तुम सच में जलसे पे जा रहे हो? मियाँ साहब के? तुझे पता है मियाँ साहब ने क्या किया पाकिस्तान के साथ? हाँ पता है, तभी तो जा रहा हूँ। कम ऑन डूड, यू कांट बी सीरियस। बताऊँ क्यों जा रहा हूँ? हाँ चल बता। देखो, मियाँ साहब ने IMF को गुड बाय किया। ओ भाई, ये कब हुआ? चेक कर, 2016। अब जलसे पे जाने की दूसरी वजह, मियाँ साहब टैक्स कलेक्शन को 1.9 ट्रिलियन से 3.9 ट्रिलियन पर ले गए। चेक कर ले। अच्छा छोड़ इस बात को। बिजली का रेट देखा तूने? 1.5 साल पहले क्या था? 2017 में चेक करना। 2017 में? अभी देख लेते। 14,000 megawatts increased in the national grid. There was no load shedding. ये भी चेक कर ले। Stable dollar rate for 5 years, 105 PKR. Inflation rate 3.9 and GDP 6.1. बल्कि यूं कर, चीनी, आटा, घी, जमीन, सोना सब चेक कर ले, क्योंकि इन सब चीजों की वजह से मैं जा रहा हूँ मियाँ साहब के जलसे पर। तो जलसे में जाने से क्या हो जाएगा? यही टाइम आ जाएगा फिर से। उस जलसे की टाइमिंग क्या है? मैं भी चलूं साथ? आ जाओ। ट्विटर पे तो बड़ी खप डाली हुई थी तुमने। अबे इतना बिल, ऐसा क्या खा लिया हमने? पूछ लो, शायद ट्वीट्स ले लेते हैं पेमेंट में। क्या करें? तो चलें। ख्वातीनो हजरात, अब आपके सामने पेशे खिदमत है एक ऐसा क्लिप जिसमें घर घर की कहानी है कि पिछले 4-5 साल में इस मुल्क के अंदर किस तरह महंगाई बर्पा की गई, इस मुल्क में किस तरह अमन बर्बाद किया गया, नफरत फैलाई गई और जिस तरह ये तब्दीली के नाम पर मुल्क के अंदर जो घर घर में किस किस्म का एक माशरे के अंदर और घर के अंदर क्या माहौल रहा, ये क्लिप आपको वो दिखाएगा। और उस घर में भी लोग तैयार हैं 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान जाने के लिए। जाऊं कहाँ? सकीना, जी ये कपड़े ठीक हैं जलसे पे जाने के लिए? हाँ अच्छा है ना, लाए इस्त्री कर दूं। पुत्र जी, आप मुझसे नाराज हैं? नहीं नहीं, मैंने क्यों नाराज होना है आपसे। आप जाएं अपने लीडर के जलसे और हाँ, एक हार भी ले जाइएगा अपने लीडर के लिए। तू तो वाकई नाराज हो यार। पुत्र जी, हम आपसे नाराज हुए। पिछली दफा आपके कहने पर हम जलसे पे नहीं गए, आपके कहने पर हमने वोट डाला। आपने कहा एक चांस दी, हमने दिया। आपने कहा तब्दीली आएगी, तब्दीली हमने देख ली।
बिजली के बिल तब्दील हो गए, 5 साल से रुकी चीनी आटे घी की कीमत तब्दील हो गई। हमारी 6 भैंसें थी, 2 रह गई। आपके कहने पर इतनी तब्दीली बर्दाश्त की हमने, हम नाराज नहीं हुए। नए कपड़े जाऊं। ये ले जी। जाएं जाएं, वैसे भी कुछ नहीं बदला। नहीं नहीं, इस बार भी बदलता है। पिछले साल तुम्हारा लैपटॉप चेंज हुआ था, अब तक वही चल रहा है। मैं आपके लिए टैक्सी लेकर आता हूँ। तो चले। आज यहाँ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बैठे हैं, आज यहाँ यूथ विंग की बच्चियाँ बैठी हैं, और आज यहाँ ऑफिस से जो यंग बच्चे बच्चियाँ हैं वो अपना काम ख़त्म करके आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान की अवाम जिनसे उम्मीद लगाकर बैठी है, इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान की तमाम मुश्किलें ख़त्म करने मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को तशरीफ़ ला रहे हैं। अब आपके सामने अब एक मिनट मैं अभी जिस तरह मैंने आपको कहा था कि ये लाइव जा रहा है प्रोग्राम और आज यहाँ से नज़्म ज़ब्त का एक मैसेज जाना है, आप बहुत अच्छी तरह बैठे हैं, इसी तरह ये कायम रखें। अब आपके सामने ऑफिसेस के अंदर क्या हो रहा है 21 अक्टूबर को लेकर और कैसी तैयारी है वो आपके सामने क्लिप पेश किया जाएगा। बस उनके जवाब का इंतजार है। गुड। देन आर यू श्योर कि तुम 21 तारीख को मियां साहब के जलसे में जा रहे हो? यस सर, बिल्कुल, व्हाई नॉट। बट सर आपको डाउट क्यों? पता नहीं, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा आदमी इनको सपोर्ट करेगा। पता है पटवारी कहते हैं लोग इन्हें। वैसे सर आपकी पार्टी के फॉलोअर्स को भी कुछ कहते हैं, जोक्स अपार्ट। सर आपको पता है पटवारी सिस्टम खत्म करके तकरीबन 55 मिलियन लोगों का लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किसने किया? कांट बी देम। 2016 में। आर यू श्योर? फैक्ट है सर, आप चेक कर लें। और इसी कंप्यूटराइज सिस्टम को वापस पटवारी पे कौन लाया? 2020 में आपकी पढ़ी लिखी पार्टी। रियली? सो परसेप्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। हमारे मुल्क में कंप्यूटराइज्ड एफआईआर को इंप्लीमेंट किसने किया? डिजिटल स्टैम्प पेपर कौन लेकर आया? सारे मुल्क का डेटा कंप्यूटराइज करके ई खिदमत सेंटर्स बनाए सर। 30 मिनट में सारा काम हो जाता है। आप अपने फोन से सारे टैक्स पे कर सकते हैं। सर एक और इंफॉर्मेशन दी, 2015 में पाकिस्तान की हिस्ट्री की रिकॉर्ड लोएस्ट इन्फ्लेशन रही, 3.4%। आप कहते तो लिंक फॉरवर्ड कर देता हूँ, फैक्ट्स हैं, पढ़ लीजिएगा। लेकिन फिर भी आप इन लोगों को फॉलो नहीं करेंगे, कूल नहीं है ना। लेकिन एक बात तुम्हें मानना पड़ेगी, लुक्स मैटर करते हैं, राइट? वैसे इस हिसाब से तो कंपनी का बॉस मुझे नहीं होना चाहिए। बदतमीजी कर रहे हो तुम। सॉरी। तो चलें। अब ख्वातीनो हजरात, बेटों बेटियों, अब हम देखेंगे अपनी स्क्रीन पर कि किस तरह आज का दिन, जिस तरह हम खुशी मना रहे हैं, जो तराना हम इस्तकबाली लॉन्च करके, और पाकिस्तान के तूलो अर्ज में किस तरह लोग लाहौर आ रहे हैं और किस तरह 21 अक्टूबर का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं, और किस तरह लाहौर से लोग, चाहे वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हों, चाहे वो कारोबारी हलके हों, चाहे वो दुकानदार हों, चाहे वो बिजनेसमैन हों, चाहे वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों, और किस तरह यूथ उस दिन की तैयारी के अंदर मसरूफ़ है, जैसे चाहे वो ख़वातीन हो, चाहे वो माइनॉरिटी विंग हो, तमाम लोग किस तरह तैयारी कर रहे हैं, आए देखते हैं इस छोटे से क्लिप में। हम जानते हैं परेशान हो, लेकिन आज एक नई सुबह
फिर से नई नवीद लेकर आई है। उठो, फिर से मुल्क की तकदीर जगानी है। मिलकर लड़ें हर तूफान से, बुरे वक्त से, तासुब से और माशी बहरान से, क्योंकि अब वक्त आ गया है, वो वक्त जिसका हम सबको इंतजार था। अब वक्त है हिम्मत का, वक्त है यकीन का, वक्त है फिर से मुश्किल से निकलने का, वक्त फिर से अधूरे ख्वाबों की तकमील का, वक्त तरक्की का, वक्त अमन का। फिर से मुल्क की तकदीर जगानी है, तो फिर चलते जाओ, बढ़ते जाओ, बस्ती बस्ती, नगर नगर, हर कोने से शान से आओ। आज दुनिया भर को दिखाना है कि इस कौम ने ठान लिया है, अब की बार नहीं रुकेंगे, अब की बार नहीं थमेंगे, अब नहीं होंगे परेशान। क्योंकि अल्लाह के फजल से एक बार फिर मुश्किल से निकालने आ रहा है। हम सबका नवाज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब इंतजार की घड़ी। बेटा 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 आपने बैठना है, बैठना। 1 मिनट, मेरी बात सुने, आप सब बैठे। बहुत शुक्रिया। इंतजार की घड़ी खत्म हुई। अब हम बाज़ाब्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाली तराना लॉन्च करने जा रहे हैं, और उसके लिए मैं चीफ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ साहिबा से गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब इसको लॉन्च करेंगे। Bismillahirrahmanirrahim. Honorable President Pakistan Muslim League Noon मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मेरे बहुत मोहतरम सीनियर्स, जूनियर्स, मेरे साथी, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाला हर शख्स जो आज यहाँ पर बैठा है, मेहमानाने ग्रामी, तमाम विंग्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, MSF, यूथ विंग, विमेन विंग, माइनॉरिटीज विंग, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम अलैकुम। सबसे पहले हम फ़लस्तीन पर होने वाले जो निहत्ते फ़लस्तीनी हैं, उन पर होने वाले मज़ालिम को कंडेम करते हैं और उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपके सारे मुसलमान बहन और भाई, ख़ुसूसन पाकिस्तानी, मुसीबत और दुख की इस घड़ी में आपके साथ हैं और आपके लिए दुआगो हैं। बहुत साल के बाद मुस्लिम लीग नून की ज़िंदगी में, पाकिस्तान की ज़िंदगी में, 25 करोड़ अवाम की ज़िंदगी में अल्लाह के फजल व करम से खुशी का दिन, उम्मीद का दिन वापस लौट के आ रहा है। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि वफा के जो मयार आपने कायम कर दिए, मुसीबतों के, इंतकाम के, बदतरीन जबर और जुल्म के बावजूद मरियम नवाज शरीफ आपको सलाम पेश करती है। आपने, ठहर जाओ, आपने ना सिर्फ अपने मुल्क का सबज हिलाली परचम का, अपनी कौम का सर नहीं झुकने दिया, आपने अपने सदर शहबाज शरीफ का सर नहीं झुकने दिया,
आपने अपनी जमात मुस्लिम लीग नून का सर नहीं झुकने दिया, आपने नवाज शरीफ का सर नहीं झुकने दिया। और जिस तरह पिछले एक माह में मुस्लिम लीग नून ने यकजान होकर, एक जमात होकर, डिसिप्लिन के साथ, पैशन के साथ आपने नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारी की है, यकीनन अल्लाह ताला के फजल करम से ये एक नई मुस्लिम लीग नून का जन्म हुआ है माशाल्लाह। और मैं आजिज़ी के साथ एक बात कहना चाहती हूं, सदर जमात और तमाम सीनियर्स यहां पर मौजूद हैं, जूनियर्स भी मौजूद हैं। मैं दुनिया के सामने आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके ये बात कहना चाहती हूं कि पिछले एक माह में मुझे एहसास हुआ है, इस बात का यकीन हुआ है कि मुस्लिम लीग नून से बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान के पास नहीं है। जितनी बड़ी ताकतवर आइडियोलॉजी मुस्लिम लीग नून के पास है, आपको पता है आइडियोलॉजिकल रिश्ता खून के रिश्ते से बड़ा रिश्ता होता है। जितनी बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून है, जितनी ग्रास रूट लेवल तक पेनिट्रेशन मुस्लिम लीग नून के पास है, जितनी बड़ी मशीनरी मुस्लिम लीग नून के पास है, गली और मोहल्ले में जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम लीग नून के पास है, शायद अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान की किसी सियासी जमात के पास नहीं है। और जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने अपने आप को इर्तकाई प्रोसेस से गुजारा है, एवोल्यूशन से गुजारा है, और एक नई जमात बनकर उभर रही है जिसको मॉडर्न लाइंस पे हम देख रहे हैं उस्तवार होता हुआ, तो ये यकीन हो चला है कि माजी भी मुस्लिम लीग नून थी, हाल भी मुस्लिम लीग नून है, और इंशाअल्लाह ताला हमारा फ्यूचर भी मुस्लिम लीग नून होगी। मैं मरियम औरंगजेब को खसूसी तौर पर शाबाश देना चाहूंगी कि उन्होंने बेहतरीन सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए प्रेसिडेंट से, मुझसे मशावरत के साथ उन्होंने जिस तरह से ये पार्टी की कैंपेन, नवाज शरीफ साहब की आमद की कैंपेन तैयार की है, उसमें उन्होंने बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है, उन्होंने बेहतरीन फीकन माइंड्स का इस्तेमाल किया है। तो मरियम औरंगजेब आप कहाँ हैं? आप मुझे नजर नहीं आ रही। मरियम औरंगजेब, आई मस्ट टेल यू दैट you've done a stellar job. We are super duper proud of her. मैं एक बात कहकर फिर दावत दूंगी प्रेसिडेंट PMLN को। ये जो तराना अभी हम लॉन्च करने जा रहे हैं, ये तराना सिर्फ तराना नहीं है, इसमें मुस्लिम लीग नून की, नवाज शरीफ साहब की और जमात की सियासी उतार चढ़ाव की ये कहानी है, जो कि बहुत हैं। आज मैं उसकी बात नहीं करना चाहती क्योंकि बात लंबी हो जाएगी, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूं। आज नवाज शरीफ साहब का जो मुखालिफ है, वो भी नवाज शरीफ के रास्ते पर नजरें लगा के बैठा। उसको पता है नवाज शरीफ आएगी तो मुल्क का पहिया चलेगा इंशाअल्लाह ताला। और ये जो तराना है, ये आपको बताएगा कि जब नवाज शरीफ का नाम आपके जहन में आता है तो क्या तस्वीर उभरती है उसकी। और ये आजिज़ी से मैं कहना चाहती हूं कि नवाज शरीफ को बनाने वाले, मिटाने वाले कई आए, कई चले गए। इंशाअल्लाह ताला 21 अक्टूबर को पूरी दुनिया देखेगी कि नवाज शरीफ का एक अरूज, पाकिस्तान का एक और अरूज इंशाअल्लाह ताला हम देखने जा रहे हैं 21 अक्टूबर को। और मैं अब दावत दूंगी, 1 मिनट आप लोग अब मैं प्लीज दावत खामोशी दूंगी, से बात सुने। मैं MSF को शाबाश देती हूं, मैं यूथ विंग को शाबाश देती हूं, मैं वेरी गुड,
मैं खवातीन विंग को शाबाश देती हूं, मैं माइनॉरिटी विंग को शाबाश देती हूं। जितनी बड़ी ये ताकत मुस्लिम लीग नून के पास है और अब माशाल्लाह डिसिप्लिन के साथ ऑर्गेनाइज्ड है, अल्लाह ताला का शुक्र है ये ताकत किसी और के पास नहीं है। I must tell you that I am very, very, very proud of you. अब मैं उनको दावत देना चाहूंगी जिन्होंने नवाज शरीफ साहब का बाजू बनकर, उनकी स्ट्रेंथ बनकर, जिस तरह मुश्किल हालात में नवाज शरीफ साहब का परचम बुलंद रखा और बतौर सदर भी, बतौर भाई भी, जिस तरह से वफा उन्होंने अपने कायद, अपने भाई के साथ निभाई। मैं मिस्टर प्रेसिडेंट जरा इधर देखें प्लीज, मैं आपको PMLN की तरफ से सलाम पेश करना चाहती हूं। और अंकल, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि जो वफा आपने अपने भाई के साथ निभाई है, 21 अक्टूबर आपकी उन वफाओं की समर का दिन है। तो आपसे बेहतर आज इस हॉल में कोई मौजूद नहीं है जो इस तराने को लॉन्च करे। सर आप प्लीज स्टेज पर आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप लोग सब बैठे प्लीज। थैंक यू। सब बैठे। तराना लॉन्च होने से पहले मेरे साथ नारा लगाएं, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, वजीर आजम। दिल से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा लो। जब कौम का वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम का वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया। बस मुखलिस एक तुझे पाया। आओ फिर से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। महंगाई को कम करना है, मजदूर के घर को भरना है। महंगाई को कम करना है, मजदूर के घर को भरना
गुर्बत में सहारा, गुर्बत में सहारा, है फख्र हमारा, है फख्र हमारा। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। तोहमत तो लगा सकते हैं सभी पर, काम कोई कोई आता है। तोहमत तो लगा सकते हैं सभी पर, काम कोई कोई आता है। जो हक का अलम उठाता है वही रहनुमा कहलाता है। इस कौम को किसने जगाया था, जग को खामोश कराया था। इस कौम को किसने जगाया था, जग को खामोश कराया था। तकबीर का नारा लगाया था, वो नाम तेरा है, वो नाम तेरा है, वो काम तेरा है, वो काम तेरा है। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। जो वादा था वही वादा है, अल्लाह के करम से इरादा है। जो वादा था वही वादा है, अल्लाह के करम से इरादा है। इस बार का जज्बा देखो तो जज्बों से भी कितना ज्यादा है। गुर्बत को मिटा देगा फिर से, जुल्मत को झुका देगा फिर से। गुर्बत को मिटा देगा फिर से, जुल्मत को झुका देगा फिर से। धरती को सजा देगा फिर से। हक वोट को देगा, हक वोट को देगा। दिन सब बदलेगा, दिन सब बदलेगा। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया। बस मुखलिस एक तुझे पाया। आओ फिर से संभालो, ये मुल्क बचा लो। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। पीछे से वंस मोर के नारे आ रहे हैं। आओ फिर से संभालो, ये मुल्क बचा लो। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो। ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा लो। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया। बस मुखलिस एक तुझे पाया। आओ फिर से संभालो, ये मुल्क बचा लो। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। महंगाई को कम करना है, मजदूर के घर को भरना है। महंगाई को कम करना है,
गुर्बत में सहारा, गुर्बत में सहारा, है फख्र हमारा, है फख्र हमारा। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। गुर्बत को मिटा देगा फिर से, जुल्मत को झुका देगा फिर से, धरती को सजा देगा फिर से। हक वोट को देगा, हक वोट को देगा, दिन सब बदलेगा, दिन सब बदलेगा। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया, जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया, बस मुखलिस एक तुझे पाया। आओ फिर से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। अब आप लोग सब आराम से, अभी आप लोगों ने अपनी नशिस्तों पर बैठना है, अभी आपने नशिस्तों पर बैठना है। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब, आप लोग अपनी नशिस्तों पे बैठें प्लीज, सब लोग अपनी नशिस्तों पे बैठें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये खून को गरमा देने वाला यहां पर जो तराना पेश किया गया है, मैं उसके लिए मरियम नवाज शरीफ, सीनियर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम औरंगजेब साहिबा, वजीर इत्तलात और उनकी पूरी टीम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि इससे शानदार तराना नहीं बनाया जा सकता था। और आज 21 तारीख के हवाले से नवाज शरीफ का जो फकीदुल मिसाल इंशाअल्लाह जो इस्तकबाल यूथ विंग ने करना है, एमएसएफ ने करना है, वुमेन विंग ने करना है, नौजवानों ने करना है, बुजुर्गों ने करना है, बलोचों ने करना है, पठानों ने करना है, पंजाबियों ने करना है,
सिंधियों ने करना है, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम ने करना है। ये तराना उसका मुंह बोलता सबूत है। मैं आप सबको आपका जोश और जज्बा और आपका जवां और सादिक जज्बा देखकर मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह कि 21 तारीख को मीनारे पाकिस्तान के मैदान में आपने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पुरजोश और फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करके मियां नवाज शरीफ का मान रखना और पाकिस्तान का मान रखना है आपने। मेरे यहां पर पार्टी के जो ज़ोमा बैठे हैं, मैं उनकी खिदमत में भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने सबने मिलकर इस मौके के ऊपर पाकिस्तान भर में और पंजाब में जिस तरीके से नवाज शरीफ की तहरीक चलाई है और नवाज शरीफ के लिए जिस तरीके से अवाम के जज्बात को गरमाया है और वो पुरानी यादें ताजा की हैं। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह आएगा तो इन तमाम कामों को दोबारा शुरू करेगा। आएगा भी आएगा, 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 और ये सब कुछ वापस लेके आएगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान, कायदे आजम नवाज शरीफ। अभी नहीं, अभी एक मिनट सिक्योरिटी साइड पे हो जाए या ग्रुप फोटो खींचनी है। आप लोग साइड पे रहें सब लोग। सुभाष साहब आगे आ जाए, वहां खड़े हो जाए। आओ दिल से संभालो ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा लो। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया। बस मुखलिस दिल से संभालो ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। महंगाई को कम करना है, मजदूर के घर को भरना है।
गुर्बत में सहारा, है फख्र हमारा, है फख्र हमारा। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। सभी पर काम कोई कोई आता है, जो हक का अलम उठाता है वही रहनुमा कहलाता है। इस कौम को किसने जगाया था, जग को खामोश कराया था। इस कौम को किसने जगाया था, जग को खामोश कराया था। तकबीर का नारा लगाया था, वो नाम